भारत जय संविधान में बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, जो उनके द्वारा लिखी गई। और इससे पहले हम आपको 6 एपिसोड हम पूरे कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप हर एपिसोड को बड़े गहराई से उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे और देखने का काम करेंगे, लोगों तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। ये हमारा है 7वां एपिसोड। यूरोप और अमेरिका में मेरे 5 साल के प्रवास ने मेरे मन से यह भावना पूरी तरह मिटा दी थी कि मैं एक अछूत हूं, और जब भी कोई अछूत भारत जाता है तो वह अपने और दूसरों के लिए एक समस्या है। लेकिन जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरे मन में एक सवाल से बहुत विचलित हो गया। कहाँ जाऊं? कौन मुझे ले जाएगा? मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे पता था कि वहाँ हिंदू होटल हैं जिन्हें विसी कहा जाता है, वे मुझे नहीं ले जाएंगे। वहाँ ठहरने का एकमात्र तरीका छद्मवेश कारण था, छोटी सोच एक कारण था, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो इसके क्या भयानक परिणाम होंगे। मेरे कुछ दोस्त बड़ौदा में थे जो पढ़ाई के लिए अमेरिका आए थे। देखिए, अमेरिका के आने के बाद बाबा साहब की पीड़ा। अगर मैं जाऊं तो क्या वे मेरा स्वागत करेंगे? मैं खुद को आश्वस्त नहीं कर पा रहा था। उन्हें अपने घर में एक अछूत को रखने में शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। मैं कुछ देर स्टेशन की छत के नीचे खड़ा रहा और सोचता रहा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। मेरे मन में आया कि पता लगाऊं कि कैंप में कोई जगह है या नहीं। तब तक सभी यात्री जा चुके थे, मैं अकेला रह गया था। कुछ हैकनी ड्राइवर जो किसी भी ट्रैफिक को पकड़ने में विफल रहे थे, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि कैंप में कोई होटल है या नहीं। उसने बताया कि वहाँ एक पारसी सराय है, और वो यह एक सराय थी, पेइंग गेस्ट की तरह सराय थी, जिसका रखरखाव पारसियों द्वारा किया जाता था। मेरा दिल खुश हो गया, और पारसी जोरास्ट्रियन धर्म के अनुयायी हैं। मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि मेरे साथ वे अछूत जैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनका धर्म छुआछूत को मान्यता नहीं देता। उम्मीद से प्रसन्न दिल और डर से मुक्त दिमाग के साथ मैंने अपना सामान एक हैकनी गाड़ी में रखा और ड्राइवर से कैंप में पारसी सराय तक ले जाने के लिए कहा। सराय 1-2 मंजिला इमारत थी, जिसमें भूतल पर एक बूढ़ा पारसी अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक केयर टेकर था और वहां ठहरने के लिए आने वाले पर्यटकों को भोजन उपलब्ध कराता था। गाड़ी आ गई और पारसी केयर टेकर ने मुझे ऊपर दिखाया। मैं ऊपर चला गया, जबकि गाड़ी चालक ने मेरा सामान ला दिया। मैंने उसे पैसे दिए और वह चला गया। मुझे खुशी हुई कि आखिरकार मैंने ठहरने की जगह खोजने की अपनी समस्या का समाधान कर लिया। मेरे आधे वस्त्रहीन शरीर से वह अच्छी तरह देख सकता था कि मेरे पास कोई सदरा और कश्ती नहीं है, जो ये पहनते हैं यहाँ, वो नहीं था उनके शरीर पर। जो ये साबित करती हैं कि कोई पारसी है। उसने तीखे सुर में मुझसे पूछा, मैं कौन हूं? देखिए, यहां पर भी पारसी है, हिंदू भी नहीं है, लेकिन वो भी बाबा साहब से पूछ रहा है, उनकी जाति और उनका धर्म पूछना चाहता है। साफ साफ क्लियर है। तो इसका राज हम जो अगले एपिसोड में आपको, हमारे 8वें एपिसोड में आपको मिलेगा।
तो साथियों देखिए, ये जो जातिवादी जो आतंक है वो इतना बड़ा खतरनाक है हमारे देश के अंदर, ये शायद आपको दूसरे देशों में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि जो दूसरे देश से दूसरे धर्म के लोग जो यहाँ करके बस जाते हैं या बस गए हैं, उनके अंदर भी ये ब्राह्मणवादी मानसिकता, यहाँ के जो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हैं उनके दिमाग में भी ये चीज को भर देते हैं कि ये तो अछूत है, या ये शेड्यूल कास्ट है, या इसकी जाति फलाना है ढिकना है। मतलब वो लोग भी, दूसरे धर्म के लोग भी इसी हिंदू धर्म की इन जातियों के लोगों को सम्मान से ना देखते हैं, ना सम्मान देते हैं, ना सम्मान से उनसे बात करते हैं। ये आज भी आप देख सकते हैं। आज भी आपके सामने बहुत सारे दूसरे धर्मों के समाज से, मुस्लिम समाज से, कई और धर्मों के समाज से इनके साथ में इस तरह की एट्रोसिटी की घटनाएं, अत्याचार की घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी बड़े आराम से। तो ये कितनी बड़ी विडंबना, मतलब समझ नहीं आता है ये कितना बड़ा गहरा जहर जो है लोगों के अंदर, हमारे भारत के लोगों के अंदर बसा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये शायद पैदा होते ही किसी घर में, चाहे वो बच्चा हो या वो लड़की हो, लड़का पैदा हो, उसको पैदा होते ही ये सिखाना शुरू कर दिया जाता है। आपने देखा होगा, या पुरुष प्रधान देश की भी एक मानसिकता बड़ी गहराई से आपने देखी होगी। और आपके सामने कितने सारे ऐसे होंगे कि उसको पैदा होते ही बताया जाएगा तुम इस जाति में पैदा हुए, तुम इस धर्म में पैदा हुए, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो। इस तरह की मानसिकता उसके जैसे जैसे पैदा होते ही वो बोलना और समझना शुरू करता है, उसके दिमाग में ये जहर घोलने शुरू किए जाते हैं। और जबकि होना ये चाहिए कि उसको सिखाएं कि तुम एक इंसान हो, मानवता सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत बड़ी चीज है। और एक साइंटिफिकल युग की बात उनको सिखानी चाहिए। वो साइंटिफिकल युग की बात, तर्कशील युग की बात न सिखा करके, वैज्ञानिक युग की बात न सिखा करके, हमारे देश के अंदर आज भी, भारत के अंदर पैदा होते के साथ ही उसको मेल और फीमेल का डिफरेंस, पुरुष और स्त्री में क्या फर्क है, लड़का लड़की में क्या फर्क है, ये सिखाया जाता है। वो किस जाति में हुआ है, उस जाति के उनके साथ तुम्हें स्कूल में जाने के बाद भी कैसा बिहेव करना है, बड़े हो जाए कैसे, मतलब ये चीजें बचपन से उसके दिमाग में जहर घोल दिया जाता है और उसी पर वो चलना शुरू कर देता है। ये बहुत ही निंदनीय है, विडंबना है इस देश की। मैं इसको किस रूप में मैं तो देखता हूँ, मैं तो उन चीजों को मैं झेला हूँ, स्कूल से लेकर आज तक भी झेलता हूँ। आज मेरा करोड़ों रुपए का बिजनेस सिर्फ इसी वजह से बर्बाद हुआ क्योंकि मैं डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब का फॉलोवर और बुद्धिज्म को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जो तर्कशील है, वैज्ञानिक है। और इसीलिए हमने दूसरों पर, जो दूसरे लोग जो धर्म की अफीम पिलाने का धंधा करते हैं, उन पर हम सवाल करने लगे। तो हमको उन्हीं, क्योंकि इस देश की जो ताकतें हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आर्थिक स्रोत हों, वो सब आज तक इन्हीं लोगों के पास रहे, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी करते रहे और अंग्रेजों के साथ वफादारी करते रहे। इसलिए वो सब जो पुराना जितना भी प्रॉपर्टी से लेकर जो देश के साधन थे, वो सब इनको ट्रांसफर हो गए, जिसकी वजह से इक्वलिटी आज तक देश में नहीं आ पाई। इसको एक विडंबना ही कहा जाएगा। और उसके बाद जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी इस पर, कोई देश को चलाने वाली जो सरकारें हैं, उन्होंने भी इस पर कोई काम नहीं किया। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जितने भी सैटेलाइट चैनल इंडिया के अंदर हैं, नेशनल चैनल, उनमें से कोई भी एक चैनल का ओनर आज तक SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता देख लीजिए, कोई आपको मुश्किल से कोई एक आध कोई शेड्यूल कास्ट प्रवक्ता मिलेगा, या कहीं चैनल में मीडिया में जाएंगे तो उनके जो रिपोर्टर हैं, कोई आपको शेड्यूल कास्ट नजर नहीं आएगा ढूंढे से भी। मतलब जितने भी इस तरह की क्रीम पोस्ट है, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? शेड्यूल का झाड़ू लगाने के लिए, स्टूडियो में सफाई करने के लिए। क्यों भाई? वो रिजर्वेशन से पढ़ करके दिए, आप उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं। और वो नौकरी को खत्म करने का काम इस मोदी सरकार ने इसी तहत के एजेंडे के तहत किया कि इनको और गुलाम बनाया जाए, कि सरकारी डिपार्टमेंटों को, ज्यादातर सरकारी डिपार्टमेंटों को बंद कर दिया गया, क्योंकि उनको एक सहारा था वहां से। एक 15% उनको, उनकी संख्या से भी कम 25% लोगों को 15% रिजर्वेशन मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया। और आप जब प्राइवेट में आप नौकरी देखने जाएंगे तो वहाँ आपकी जाति देखेगा, धर्म देखेगा, रिश्तेदारी देखेगा,
अपना सगा संबंधी देखेगा, अपने रिश्तेदार को नौकरी देगा, तो ये देश को पीछे ले जाने की जितनी भी स्कीम्स हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट्स की शुरू से आज तक, उसी पर देश चल रहा है। इसमें भी बदलाव होना चाहिए और ये बदलाव तब होगा जब आप जैसे लोग बाबा साहब की ज़िंदगी को पढ़ करके उनकी ज़िंदगी के साथ, उनके साथ हुए हादसों से कुछ सीख लेकर के आप उस समाज को मजबूत करने का काम करेंगे, देश को मजबूत करने का काम करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आप हमारे अगले एपिसोड में अगला एपिसोड हमारा, साथियों आप देख रहे थे अभी हमारे 7वें एपिसोड में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, और अगले एपिसोड में 8वें एपिसोड में हम बाबा साहब की जिंदगी से जुड़े हुए किस्से जिन्होंने अपने आप खुद अपनी एक किताब फॉर बेटी फॉर वीजा में दर्ज किए। धन्यवाद साथियों। एपिसोड होगा उसमें आप बाबा साहब की जिंदगी के जुड़े और हिस्से, ऐतिहासिक हिस्से आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं साथियों। और आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जिन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पण किया है उन लोगों की विचारधारा, उन लोगों की ज़िंदगी के हिस्से हम आपको आप तक पहुंचा सकें, जिससे आप कोई प्रेरणा ले सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय साथियों। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714